ठीक है. So all this question is formula based. If you know the formula very well, then you can easily do the calculation. Now question number 8. From amongst 2000 literate individuals of a town. ये मेरा n of x universal total of a town. 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, and 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read at least one of the newspaper, neither Marathi nor English newspaper, and only one of the newspaper. So there are three things. So 8th question, n of x universal set is given as 2000. Now there are two, Marathi newspaper and English newspaper. So I'll take A and B. Reads Marathi newspaper and B reads English newspaper. So 70% read Marathi newspaper means n of A. 70%. 70% of 2000. 7 2s are 14. 1400 मतलब total people है which read Marathi newspaper. N of B, here also it is given as percentage, 50% of 2000. So this 20 will get cancelled. So 2 5s are 10. That is 1000. That is half the population. Read English news, and 32.5 read both Marathi and English newspaper. And bola means here we have to write intersection. That is n of A intersection B. A intersection B. So n of A intersection B is how much? 32.5%. This 2 more 0 will get cancelled. 325 double 650. So let's start with the first question. 8 ka first. At least one of the newspaper. At least one of the newspaper मतलब कोई भी एक पढ़े, चाहे मराठी पढ़े या इंग्लिश पढ़े, लेकिन कम से कम एक पढ़ना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे वी वांट टू फाइंड द यूनियन ए यूनियन बी. कभी भी एटलीस्ट वन आई मीन्स वी वांट टू फाइंड यूनियन. व्हाट इज यूनियन का फॉर्मूला? इट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओनली फॉर टू सेट है. एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, which is 1400 plus 1000 minus 650, which is 2400. Minus 650, 1750. तो 1750 वो लोग हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो मराठी पेपर है या इंग्लिश पेपर है. दे रीड ओनली वंस, मतलब एटलीस्ट वन. नाउ सेकेंड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब दोनों ही नहीं पढ़ने चाहिए, मतलब इसका डैश पूछा है.
और द सेकंड क्वेश्चन, नीदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोनों ही नहीं पढ़ने चाहिए। इसका मतलब नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, तो इसका मतलब ये तो दोनों पे डैश है, तो हियर विल यूज द फॉर्मूला एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ डैश हट जाएगा, बीच में जो इंटरसेक्शन है दैट बिकम्स यूनियन एन ऑफ एक्स टोटल 2000 एम यूनियन ई विच इज 1750 लेस कर देंगे 250। इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन 1750 वो लोग हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन ये पूछा है कि नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, दोनों ही नहीं पढ़ने चाहिए। तो टोटल में से जो पढ़ने वाले 1750 लेस कर दूंगा, तो जो 250 आएगा दैट रिप्रेजेंट सो 250 वो लोग हैं जो नीदर मराठी नॉर इंग्लिश। थर्ड, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड में देखो ध्यान से, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब सिर्फ एक टाइप के पढ़ने चाहिए। मतलब जब अगर मराठी पेपर पढ़ रहे हैं उस समय वो बंदा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, और जब वो बंदा या जो पर्सन अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उस समय वो मराठी नहीं पढ़ेगा। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास ए और बी, ये जो ए है और एक सी है, ए इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ता है और मराठी न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, बी ओनली मराठी पढ़ता है, सी ओनली इंग्लिश पढ़ता है। अब मैं बोलूंगा मराठी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, मराठी पढ़ने वाले दो लोग हैं, ए भी है और सी भी है। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं, अगेन दो लोग हैं, ए भी है और सी भी है। मराठी पढ़ने के लिए ए और बी है, और इंग्लिश पढ़ने के लिए ए और सी है, मतलब यहाँ पे भी दो आएंगे। ओनली मराठी पढ़ने वाले कितने हैं, ओनली मराठी में सिर्फ बी आएगा, ए नहीं आएगा, बिकॉज ए ओनली मराठी नहीं है, इंग्लिश भी साथ में पढ़ रहा है। तो ओनली मराठी सिर्फ मराठी पढ़ने, मतलब उसका कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, ओनली वन। ठीक है, तो ओनली मतलब जब ए रहेगा उस समय बी नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ मराठी पढ़ना चाहिए, और जब इंग्लिश पढ़ रहा है सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहिए, उस समय मराठी नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हियर वी हैव द फॉर्मूला, अगर सिंगल डैश रहेगा, मैंने इन्फॉर्म किया था अभी, जस्ट बताया भी था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी